नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है जो आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने कुछ डेटा निकाला है। किसको लेके? हिंदू कुश हिमालय को लेके। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इस टॉपिक में कवर करूंगा, ठीक है। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICMOD कह रहे हैं, एनालाइज डेटा ऑन स्नो रेजिस्टेंस फ्रॉम 2003 से 2024 एंड फाउंड इट टू बी सिग्निफिकेंटली लोअर देन नॉर्मल इन हिंदू कुश हिमालय दिस ईयर। मतलब ये कह रहा है कि ये जो सेंटर है, ये जो माउंटेन डेवलपमेंट, ये जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है डेटा एनालाइज करके कि भाई ये जो बर्फ जो रुका रहता है ना, ठीक है, 2003 से लेके 2024 तक का जो डेटा है कि जो बर्फ जो रुकने का, ठहरने का जो समय था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोअर हो गया है, ठीक है। तो जो हिंदू कुश हिमालय में देखा गया कि 2003 से लेके 2024 तक जो भी बर्फ गिरते थे, तो जितना लंबे समय तक रहते थे, मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो वो जो स्नो रेजिस्टेंस है वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब जो भी बर्फ गिर रहे हैं वो कम तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ वो ज्यादा समय तक ठहर नहीं रहे, जल्दी से वो मेल्ट होके पिघल के पानी में बह भी जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीजन है, क्या है, उसको देखते हैं, समझते हैं। द 2000 द 2024 2024 ट्रेंड follows a pattern of decreasing amount of resistance of snow across the हिंदू कुश हिमालय। मतलब जो 2024 से ये देखा गया कि जो स्नो रेजिस्टेंस है या अमाउंट है, दोनों के दोनों घट रहे हैं। स्नो रेजिस्टेंस का मतलब होता है इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम दैट स्नो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। मतलब वही कि भाई जो बर्फ है ग्राउंड में कितने लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ स्नो रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब ये है कि भाई बर्फ जो है जमीन पे रुका हुआ है, मान लो 2 महीना 3 महीने तक। लेकिन अगर स्नो रेजिस्टेंस लो है तो मतलब भाई अब जो पहले 3 महीने तक जो बर्फ गिरा हुआ रहता था, वो रुका रहता था, वो अब 1 महीना हो गया है, ठीक है। तो यही है आपका स्नो रेजिस्टेंस। अब जानते हैं हिंदू कुश हिमालय के बारे में। द हिंदू कुश हिमालय रीजन इज ऑफन रिफर्ड टू एज थर्ड पोल ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव स्नो एंड आइस कवर। मतलब ये जो हिंदू कुश हिमालय रीजन में को हम थर्ड पोल भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है और आइस कवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से, ठीक है, इसे थर्ड पोल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका होता है ना अर्थ में, जो नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वैसे ये हिंदू कुश हिमालय रीजन है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बर्फ पाए जाते हैं, इस वजह से इसे हम थर्ड पोल भी नाम दिए हैं, ठीक है। इट स्पैन्स अक्रॉस 8 कंट्रीज: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। मतलब ये 8 देशों में ये जो हिंदू कुश हिमालय रीजन है वो फैला हुआ है। ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, है ना। ये जो येलो कलर का जो रीजन दिख रहा है ये है आपका हिंदू कुश हिमालय रीजन, ठीक। इट स्ट्रेचेस ओवर 3500 किलोमीटर। मतलब ये लगभग 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है। द हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है इज नोन फॉर इट्स रग्ड टेरेनियन, ठीक है, एंड टावरिंग पीक इंक्लूडिंग सेवरल ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन सच एस माउंट एवरेस्ट एंड कीटू। मतलब यहाँ पे जो जगह है, टेरेन है, वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, और जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन भी पाया जाता है, जैसे आपका जो माउंट एवरेस्ट है और जो माउंट केटू है, वो इसी हिंदू कुश हिमालय रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। The region cover approximately 4.2 million square kilometer, providing a diverse range of ecosystem from subtropical forest at lower elevation to alpine meadows and है ना, टू अल्पाइन मीडोस एंड परमानेंट आइस एंड स्नो एट द हाईएस्ट एलिवेशन। मतलब ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो हिंदू कुश रीजन जो है, ये लगभग 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो इकोसिस्टम है वो डाइवर्स है, ठीक है, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट लोअर एलिवेशन। मतलब नीचे लेवल में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे अल्पाइन मीडो भी पाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हायर एलिवेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको परमानेंट आइस और स्नो भी मिलेंगे, ठीक है। इन द इन द सोर्स
इन द सोर्स ऑफ 10 लार्ज एशियन रिवर, ठीक है, ये साथ ही साथ 10 एशियन रिवर सिस्टम, 10 लार्ज एशियन रिवर सिस्टम का भी सोर्स है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां यहाँ पे, तो पहला है आपका आमू दरिया, ठीक है, फिर है आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सल्विन सेल्विन, मेकोंग, यांगस्ते है ना, येलो रिवर और तरीम। तो ये सारी जो 10 नदियां हैं वो इसी हिंदू कुश रीजन से ही क्या बोलते हैं सोर्स है उसका, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।